तो संभल में सनातन के कई सारे सबूत छुपे हुए हैं, लेकिन अगर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज भी प्रशासन का लगातार बुलडोजर चलेगा, एक्शन वहां पर किया जाएगा, क्योंकि बिजली चोरी की कई सारी वहां पर शिकायतें मिली हैं। यही नहीं, सपा के सांसद बर्ग के घर में की अगर बात करें, वहां पर का तो मीटर का शून्य जीरो दिखाई दिया। बिजली चोरी से सपा के सांसद भी अछूते नहीं है। जो वहां की जामा मस्जिद है, वहां से कई घरों को, लगभग इसकी संख्या 150 है, जहां पर बिजली सप्लाई लगातार की जा रही थी। इसलिए बिजली चोरों पर लगातार संभल में शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं अतिक्रमण पर देखिए एक्शन की तैयारी है। कहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, क्योंकि जहां पर आपने देखा शिम्भेश्वर मंदिर मिला और जहां दो और जगहों पर मंदिर मिले हैं, वहां पर अगल बगल अतिक्रमण बहुत ज्यादा किया गया है और प्रशासन उस पर भी लगातार एक्शन लेने की तैयारी में है। संभल में बिजली चोरी को लेकर प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। रिपोर्ट की माने तो 7 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो बिजली विभाग को हो रहा है और इसी को लेकर लगातार एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो मीटर चेंज करने को लेकर काम कर रहे हैं या जिन घरों में कटिया जिसको बोला जाता है कि बिजली चोरी की जाती है, उसको हटाया जा रहा है। आप इस पोल को देखेंगे, तकरीबन 3 वायर आपको यहाँ पर लटकी हुई नजर आ जाएंगी। ये जब ड्राइव चलाई जा रही थी तो इसी तरीके से इन वायर का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से जो बिजली है वो घरों में सप्लाई की जा रही थी और उसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर रहा है और तमाम जो बिजली चोरी के लिए वायर डाली गई थी उसको काटा जा रहा है। आप ये देखिए, एक वायर ये है, एक वायर ये है और ये जो तीसरी वायर लटक रही है, इसी तरीके से आप अलग अलग वायर इसमें देखते चलेंगे और अब एडमिनिस्ट्रेशन नए तरीके से जो वायर है उसको यहाँ पर डाल रहा है। हालांकि मोस्टली सभी घरों में जो बिजली के मीटर है वो कुछ इस तरीके के लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बिजली चोरी की जा रही थी उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अमूमन सबके घर में बिजली के मीटर लगे, लगभग सभी के घरों में लगे हुए हैं। ये कटिया कहाँ जा रहा था जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के काटे हैं जिनके यहाँ मीटर लगे हुए हैं, उनके भी काट दिए, जिनके ना थे उनके भी काट दिए। तो जिनके नहीं थे तो मतलब वो तो चोरी कर रहे थे। हाँ, वो तो चोरी है, तो चोरी है। कितने होंगे मतलब यहाँ थोड़े बहुत 2-4 बस, लेकिन उससे 7 करोड़ का नुकसान ना तो पूरे शहर का है ना। मैं आपको तस्वीरें दिखाता चलूंगा। ये बिजली के मीटर है। हालांकि अब जब नए कनेक्शन यहाँ पर डाल दिए गए हैं उसको लेकर जो वायर है, आप ये देखिए, एक वायर आपको यहाँ पर लटकती हुई नजर आ जाएगी। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कार्रवाई है वो की है। ये घर आप देखिए, इस घर के बाहर भी आप देखेंगे कि वायर लटकी हुई है, मीटर पूरे तरीके से बंद है और जो वायर आप लटकते हुए देख रहे हैं उस बल्ब के पास, इस तरीके से बिजली जो चोरी है वो की जा रही थी। मीटर अभी भी इनका बंद है, इनका मीटर चेंज होना है। तो संभवतः इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वायर जो है लटक रही है, मीटर पूरे तरीके से बंद है। लेकिन जिन लोगों के मीटर सही थे उनके मीटर अभी भी चल रहे हैं। आप ये तस्वीर देखेंगे, ये मीटर फंक्शनल है, इस घर में इलेक्ट्रिसिटी है। तो जिन घरों से बिजली चोरी की जा रही थी उन घरों पर कार्रवाई की गई। जिनके मीटर चल रहे हैं वो सुचारू रूप से जो अपना काम है वो कर रहे हैं। आप बिजली की तार देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इन गलियों में, आप देखते चलेंगे कि बिजली का जो पूरा जाल है वो इस तरीके से लटक रहा है। और प्रशासन ने जब कार्रवाई शुरू की बिजली चोरी को लेकर, उसके बाद जहां जहां कटिया डालकर बिजली चोरी करने की कोशिश की गई थी उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की और अब उन सभी जगहों पर जो मीटर हैं वो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि हेडक्वार्टर से रीडिंग नोट की जा सके और साथ ही जो प्रशासन कार्रवाई करने की बात कर रहा है बिजली चोरी को लेकर, वो जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और संभल में लगातार बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हर घर पर तो कार्रवाई की ही जा रही है। वहीं जानकारी ये मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर का भी बिजली के बिल का जो मीटर है वो बदला गया है, क्योंकि जानकारी ये मिलती है कि लंबे समय से उनके घर का बिल ही नहीं आया है। यही वजह है कि मीटर को बदला गया है। तस्वीरें सामने आई हैं कि सांसद के घर पर भी मीटर बदला गया है। सांसद के घर का बिजली बिल भी जारी किया गया है, वहीं दूसरी ओर मीटर बदला गया है। शिकायत ये मिली थी, जानकारी ये मिली थी प्रशासन को, बिजली विभाग को, कि लंबे समय से उनके घर का बिजली का बिल ही नहीं आया और अगर आया भी है तो 200, 400, 800, 900 रुपए, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कई महीनों में बिजली का बिल ही नहीं आया है। यही वजह है कि ये कार्रवाई की गई। और खबर आ रही है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के ऊपर अब जब शिकंजा कसता जा रहा है तो उन्होंने अब आगे का रुख किया है और इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं सपा के सांसद बर्ग और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो मामला सीधे संभल से जुड़ा हुआ है और बर्ग के ऊपर जो एफआईआर है उसको लेकर के उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं, गिरफ्तारी रोकने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है सपा सांसद ने। तो
तो जतिन इस समय संभल से लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्या सपा के सांसद जो कोर्ट पहुंचे हुए हैं, कई सारी खामियां खुद देखिए उनके अंदर ही पाई गई, जो उन्होंने कार्यशैली उनकी रही है संभल के अंदर। जतिन, आज बिल्कुल देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसे प्रयागराज हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जा रहा है, वहां पर याचिका सांसद की तरफ से लगाई गई है, जयूर रहमान की तरफ से लगाई गई है। उसमें गिरफ्तारी से खुद को बचाने के लिए बोला गया है। संभवतः शुक्रवार को सुनवाई होने की आशंका है, क्योंकि शुक्रवार के बाद से जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो कोर्ट की शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद यही है कि शुक्रवार से पहले जो सांसद ने याचिका हाईकोर्ट में लगाई है उस पर कोर्ट सुनवाई कर ले। आपको बता दें कि 24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी जामा मस्जिद सर्वे के दौरान, उस समय जो FIR दर्ज की गई थी उसमें जो सपा के सांसद हैं और संभल से जो विधायक हैं सपा के ही, उन दोनों के खिलाफ जो FIR है वो दर्ज की गई थी। सपा के सांसद को आरोपी नंबर 1 बताया गया था। उन पर भीड़ को उकसाने के तमाम आरोप लगाए गए थे। जो BNS के तमाम सेक्शन है वो इंपोज किए गए थे और कहीं ना कहीं आरोपी नंबर 1 के बाद बनने के बाद वो लगातार अपनी बात भी रख रहे थे। लेकिन अब उनको इस बात की आशंका है कि पुलिस कहीं उस FIR के चलते सपा के जो सांसद है जयूर रहमान, उनकी गिरफ्तारी न कर ले। और यही कारण है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि उनका पक्ष जो है वो सुना जाए, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है और जब तक उनका पक्ष नहीं सुना जाए तब तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो ना की जा सके। और इसी याचिका को देखते हुए इस बात की उम्मीद है कि शुक्रवार तक सुनवाई जो है वो संभवतः की जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद से बेंच नहीं बैठेगी, सर्दियों की छुट्टियां जो है वो कोर्ट के अंदर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी याचिका डालना इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि उनको गिरफ्तारी का डर है और यही कारण है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट के जरिए वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से बचने की कोशिश जो उनकी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनमें इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि वो सेशन तो चल रहा है लेकिन वो अपने संभल क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा उनको कई बार आने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन डेलीगेशन के साथ आने की कोशिश की, इसलिए रोका गया। लेकिन अब जब ठीक है जतिन, बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एक और आपको खबर बता देते हैं, क्योंकि सनातन के निशान लगातार संभल में ढूंढे जा रहे हैं। लगातार तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे मंदिर की खोज की जा रही है। उसके बाद कुएं की जानकारी मिली और पता ये तक चला कि उस मंदिर में, उस कुएं में, मंदिर में तो मूर्तियां हैं ही, कुएं में भी कई खंडित मूर्तियां मिली हैं। और अभी ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंदिर में शिवलिंग है, मंदिर के पास कुआं है, प्राचीन मंदिर में नंदी बाबा विराजमान है, बजरंगबली की मूर्ति है और खुदाई में मूर्तियां भी मिली हैं। कई खंडित मूर्तियां खुदाई में मिली हैं। ये बता दें आपको, ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो सनातन के और मंदिर के सबूत जहां जहां छिपे हुए हैं उसे अब उजागर किया जा रहा है। अतिक्रमण पर डंडा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है और इस बीच में उन 19 कूपों की तलाश की जा रही है जो छिपे हुए हैं, जिनका राज फाश होना है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहां पर पुलिस मुस्तैद है, बर्क, बिजली और नया बवाल सामने है और हाईकोर्ट की तरफ बर्क ने रुख किया, लेकिन इस बीच सच की तलाश जारी है। संभल के इतिहास को, संभल के 19 कूप को रिवाइव करने की एक तरीके से प्रशासन कोशिश कर रहा है। वो 19 कूप दरअसल कहाँ हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे। साथ ही उनमें से कुछ कूप जिनकी पहचान कर ली गई है और वहाँ पर खुदाई का जो काम है वो भी शुरू कर लिया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये मैप आप देखिए, एक कूप पर, 19 में से एक कूप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसको चतुर्मुख कूप बोला जा रहा है और ये नक्शा इस जगह पर बनाया गया है। वो चतुर्मुख कूप, दरअसल मेरे पीछे ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं इसके पीछे जो कूप है उसी को चतुर्मुख कूप जो है वो बताया जा रहा है।